नमस्कार, आप सितयोग न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। अभी बिहार में मोदी जी आए हुए थे। लोकसभा चुनाव से पूर्व यह यात्रा उनको बताया जा रहा है कि वे चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। बिहार में 2 यात्राएं वो किए, बेगूसराय और औरंगाबाद। उसके बाद राजद ने गांधी मैदान में एक जन विश्वास महारैली बुलाया। उसमें कई तरह की बातें बोली गई। राहुल गांधी आए, अखिलेश यादव आए और लालू यादव खुद उस सभा को संबोधित किए। उसमें एक उन्होंने बयान दिया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने मोदी जी को सनातन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी हिंदू भी नहीं हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी जब माता का देहांत हुआ था तो वे चूल और दाढ़ी नहीं बनवाए थे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ औरंगाबाद जिले के जिला प्रवक्ता, भाजपा के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। इन सभी बातों पर हम उनसे जानकारी लेंगे और बात ये रखेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद। देखिए, हमको जो आप क्वेश्चन किए, बड़ी हंसी आती है कि लालू जी सर्टिफिकेट देंगे कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है। अब तो जिसको जिसको हिंदू का सर्टिफिकेट लेना हो लालू जी के पास जाए, तो लालू जी के पास चले गए हैं आपके राहुल गांधी जी, उनको ही हिंदू होने का सर्टिफिकेट दें। पूरे दुनिया जानती है कि कौन सनातन धर्म को जिंदा करने के लिए और राम मंदिर बनवाने के लिए पूरे विश्व में विख्यात नाम भाई नरेंद्र मोदी जी का हुआ है, उनको ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे राहुल जी के न सर्टिफिकेट दीजिए कि कभी जनेऊ दिखाते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं कि मैं जनेऊधारी हूं, कभी पूजा करने लगते हैं। तो सर्टिफिकेट के तो राहुल जी की जरूरत है। और हम आपको स्पष्ट रूप से एक चीज जरूर बता देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आप जानिए कि राहुल जी का और लालू जी का पैर इतना खिसक गया है, इनके जमीन तले जमीन माने पैर तले जमीन खिसक गया है। इनको वोट बैंक इस तरह से खिसका है कि लोग अलबलाए हुए हैं, कहीं कुछ बयान देते जा रहे हैं। आप यहां पे आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले जब मोदी जी नहीं आए थे, भारत में मोदी जी की सरकार नहीं आई थी, तो बराबर हिंदू मुस्लिम कर करके वोट को जिंदा रखते थे। अब इनको यह मुद्दा समाप्त होते दिख रहा है, तो अब हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इनका वोट बैंक तो ऑटोमेटिक शिफ्ट कर जाएगा। राष्ट्र निर्माण में जो पार्टी काम कर रही है, कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग यही ना चाहेगा कि जो देश के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र हित में काम कर रहा है, विकास का काम कर रहा है, हम उसी के साथ जाएं। हम क्यों इसके साथ जाएं जो हिंदू मुस्लिम करके लड़वाता है? नहीं, लालू जी ने तो साफ कहा कि वे हिंदू नहीं है, मोदी जी हिंदू नहीं है। देखिए, लालू जी जो बोले उसका पूरा प्रतिक्रिया हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी दे दिए और इन पे FIR भी दर्ज करवाए हैं। वो अपने लेवल पे काम किए, लेकिन हमारा जो लेवल है उसके हिसाब से हम आपको बता देते हैं कि लालू जी सर्टिफिकेट बांटने का उनको गारंटी नहीं मिला है कि कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है। जो राष्ट्र समर्पित व्यक्ति है, जो बचपन में निकल दिया राष्ट्र समर्पण में, वो व्यक्ति को कहते हैं कि हिंदू नहीं है। जब बाबरी मस्जिद को ढहाने का समय था, उस समय तो कुछ पोस्ट में भी नहीं थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। नहीं, ये लालू जी ये तब बोले जब मोदी जी ने परिवारवाद पर उनको घेरा था। परिवारवाद पर तो कोई भी उनको घेरेगा। परिवारवाद पर घेरे इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जो तपा नहीं है, जो काम करना नहीं जानता है, सिर्फ बाप के बेटा होने के बाद उसको पोस्ट मिल जाता है, तो क्या काम कर सकेगा वो? ये तो राजद आरोप लगाती है कि भाजपा में भी परिवारवाद होती है। भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं होता है। भाजपा में एक ही चीज होता है कि अगर किसी के पापा विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो, तो उसके लड़का कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश करता है और कार्य करते हुए अगर वो आगे जाना चाहता है तो जाता है। नहीं, वो एक आरोप वो भी लगाते हैं कि सम्राट चौधरी भी परिवारवाद करते हैं और खुद वे परिवारवाद पर आरोप लगाते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी कभी परिवारवाद नहीं करते हैं, कभी नहीं। पिताजी विधायक थे। भैया, ईश्वर चौधरी अमर रहे, लालू बिप्पी हाय। जब ईश्वर चौधरी जी के मर्डर करवाए थे लालू जी, उस समय बड़ी आरोप लगा रहे हैं कि लालू जी मर्डर करवाए थे। ये बड़ी आरोप नहीं है, उस समय नारा लगा था लालू बिप्पी हाय और ईश्वर चौधरी अमर रहे। तो इन्होंने क्या किया नहीं किया बिहार के लिए पूरे बिहार वासी जानते हैं। लालू जी
को कोई सर्टिफिकेट थोड़े देगा कि लालू जी बिहार के लिए क्या किए हैं। लालू जी जब सरकार था लालू जी का, तो रोड में कितना गड्ढा होता था वो बाकी लोगों से पूछ लीजिए, उनके कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, आज के रोड की स्थिति पूछ लीजिए। तो क्या लगता है मोदी इस बार लालू जी को का वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है, तब वो अलबला करके इस तरह का बयान दे रहे हैं? वोट बैंक तो उनका पिछले ही बार खिसक गया था, इस बार संपूर्ण रूप से उनका वोट बैंक खिसकने की स्थिति में है, इसलिए वो अलबला के कुछ भी बयान देते जा रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद क्या लगता है भाजपा को मुसलमान वोट करेगी? निश्चित रूप से करेगी। जो सही मुस्लिम है और जो भारतीय कल्चर के मुस्लिम हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगी। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया है, ये जात देख के काम नहीं किए, किसी का मजहब देख के काम नहीं किए, सबका साथ, सबका विकास। 3 तलाक इन्होंने खत्म किया। 3 तलाक इसलिए खत्म किया कि 3 तलाक खत्म करने के बाद जो महिलाएं में, मुस्लिम महिलाएं में खास करके जो उत्साह आज देखा जा रहा है, तो आप किस लेवल में लालू जी कहेंगे कि भाई हिंदू वोट हमको नहीं दे रहा है, मुस्लिम महिलाएं कम से कम मेरे तरफ आए। लालू जी का कहने का मुंह नहीं है, तो अब प्रहार कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर कि ये हिंदू नहीं है। तो ये अब निश्चित रूप से इनका चैप्टर क्लोज होने वाला है। उन्होंने गांधी मैदान से कहा कि पिछड़े लोगों को हमने आवाज दिया है। देखिए, पिछड़े लोगों को उन्होंने आवाज दिया, इसमें कतई कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने आवाज दिया पिछड़े लोगों को। लेकिन जो दोहन शोषण किया, आवाज इसीलिए दिए कि हम दोहन शोषण करेंगे। ये दोहन शोषण भरपूर किए, तब ना इनका सरकार 23 सीट पर आ गई थी बिहार में। इतना दोहन शोषण किए कि आपको पता होगा कि पूरे बिहार में, बिहारवासी कहलाना पूरे भारत में कहीं जाते थे तो जब कहते थे कि बिहार के हम हैं, तो आपका हेन दृष्टि से लोग देखता था। मोदी जी को आखिर उन्होंने क्यों कहा कि वे हिंदू नहीं है? अलबला गए हैं। लालू जी का माइंड कुछ डिस्टर्ब हो गया है, ये पुत्र मोह में इतना पागल हो गए हैं कि इनको लगता है कि कब हम अपने पुत्र को जल्दी से गद्दी पर बैठा दें, तबे हमारा अंतिम सांस हो। ये अकबक में है, तो अकबक में बिहारवासी और हमारे देशवासी नहीं है। हमारे देशवासी अब संतुलित हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। माननीय मोदी जी के तरह व्यक्तित्व के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग को जो व्यक्तित्व उनका मिला है, उससे पूरा भारतीय नहीं, पूरा विश्व के सभी लोग संतुष्ट हैं। और सब पूरा दुनिया में कहीं भी जाइएगा तो मोदी जी का नाम हर एक देश में लोग जानता है, और उनका नाम भी जपता है। कुछ उनके देश में अनहोनी होता है तो मोदी जी को उपमा देता है, देखो मोदी जी को, देखो मोदी जी को। तो हम ये कह रहे हैं कि इनका जो पॉपुलैरिटी बढ़ा है, तो ये पॉपुलैरिटी देखते हुए लालू जी एकदम अकबक में है, बेचैन हो गए हैं। वो इनको अब लगिए नहीं रहा है कि अब क्या होगा मेरा। ये अपना बच्चा को भविष्य देखते हुए सब उनके, आप देख लीजिए, यादव में तेजस्वी यादव से काबिल कोई नहीं है क्या? लेकिन उनका नेता कौन होगा भाई? तो राबड़ी जी, मीसा भारती, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, एक और उनकी बेटी जो किडनी दी है वो अच्छा काम की है, रोहिणी आचार्य जी। तो इनको नेता अपने घर का पहले पूरा चाहिए, उसके बाद नहीं इधर उधर देखेंगे। वो रोहिणी तो किडनी दान दे दी भैया, किडनी दान दे दी, अपने फादर को किडनी दान दी। बहुत बहुत ही सराहनीय काम है। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए जो कर्तव्य किया है उसको मिलना चाहिए। रोहिणी आचार्य जी को हम स्वागत करते हैं, मैं धन्यवाद देता है हम। लेकिन ये जो परिवारवाद है, परिवारवाद में फिर से अगर उलझेगा भारत और बिहार तो बर्बाद न है जी। परिवारवाद में किसका भलाई होता है? एक परिवार का। और सबका साथ और सबका विकास, इसका बात हम लोग करते हैं। तो आपको क्या चाहिए? पूरे भारतवासी को सबका साथ और सबका विकास चाहिए, तो इसीलिए सब लोग मिलकर प्रयास कर रहा है। तो हम लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार जन समर्थन औरंगाबाद के धरती पे मिला है 2 मार्च को, इसको देखते हुए पूरा विपक्ष हतोत्साहित हो गया है। मैंने वो कुछ भी बोल सकता है, अभी वो इतना स्थिति अपना गिरा सकता है कि जब मोदी जी का चुनाव लड़ रहे थे पहला बार, तो इनको जल्लाद,
और कुछ कुछ कहा गया था, बहुत गंदा गंदा शब्द से इनको खूनी, इनको बहुत गंदा गंदा शब्द से नवाजा गया था। बोलने में भी खराब लगता है, इतना गंदा गंदा शब्द इनको बोला गया था, इनको नीच बोला गया था। और आज वही प्रधानमंत्री हैं कि पूरा दुनिया उनका माला जप रही है। तो हम तो आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक ही चीज सुझाव देना चाहेंगे कि आप लोग जागिए और आप लोग लालू जी को बताइए कि परिवारवाद नहीं चलेगा। आप लोग अपने वोट के माध्यम से बताए हैं, अब आप लोग रोड पर आके बताने का काम कीजिए कि ये लालू जी, अब पूरे बिहार में आपका कुछ नहीं चलने वाला है। यहां सिर्फ और सिर्फ जो मोदी जी बोलेंगे वही पूरे बिहार वासी करने वाले हैं। उन्होंने बोला है कि अब बिहार के देखने वाले और चिंता करने वाले मैं हूं, मोदी है। 2 तारीख को मोदी जी ने बोला है कि मैं बिहार वासियों के लिए चिंता करूंगा। तो अब पूरे बिहार वासी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा मसीहा के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं वही करते हैं, और वह कह दिए हैं भाई कि हम बिहार वासी के लिए चिंता करेंगे। अब हम लोग चिंता छोड़ दिए हैं, बिहार में रहने में अमन चैन के लिए चिंता छोड़ दिए हैं, मोदी जी पर छोड़ दिए हैं। मोदी जी जैसे ही बोले कि अब बिहार का चिंता मोदी करेगा, तो हम लोग चिंता पूरी तरह से छोड़ दिए और चिंता मुक्त हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे जिला प्रवक्ता भाजपा जितेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने बखूबी बड़े ही शालीनता पूर्वक और जोश खरोश से राय रखा मोदी जी को, जिन्होंने लालू जी ने सनातन विरोधी बताया, हिंदू होने का सर्टिफिकेट कहा कि लालू जी देंगे। तो सभी बातों को बड़ा ही मुखरता से रखा। तो आप देख रहे थे सीतियोग न्यूज और मैं हूं कैमरा पर्सन सूरज के साथ चितरंजन कुमार।